उन्होंने तब तक पीछा किया जब तक वे पहाड़ों में और लाल समुद्र के पास न आए। वहां उन्होंने डेरा लगाया जब उन्होंने चर्चा की कि वे पानी की विशाल गहराई को कैसे पार कर रहे हैं। अपने बच्चों को कब्र में दफनाने के बाद फिरौन का क्रोध पहले से भी और ज्यादा बढ़ गया। वो समझ न सका कि उसने अपने दासों को क्यों जाने दिया। रथों को तैयार करो, यहूदियों का पीछा करो, सभी को मार दो या उन्हें वापस लाओ। महाराज, जैसे आपका हो वैसे ही होगा। देखो, मिस्र की सेना आ रही है। हम इस रेगिस्तान में फंस गए हैं। मूसा हमें यहाँ मरने के लिए लाया है। इस परमेश्वर के स्थान पर मरने के बजाय दास के रूप जीवित रहना बेहतर था। वे मरने को तैयार थे जब मिस्रियों ने असहाय इब्रियों को देखा और याद आया कि मूसा ने मिस्र को पीड़ित किया था। हमारे आसपास पहाड़ है और सामने पानी है। हम फंस गए हैं। परमेश्वर अब हमें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जहां हो वहां खड़े रहो। परमेश्वर हमें शक्तिशाली तरीके से बचाएगा। परमेश्वर ने फिर एक बार फिरौन के हृदय को कठोर बना दिया। आज के बाद तुम फिर कभी मिस्र के सेना को देख नहीं पाओगे। जब ऐसा लगा कि मिस्रियों की सेना इब्रियों पर बरस जाएगी तो अचानक आग का एक बड़ा स्तंभ स्वर्ग से नीचे आया और उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दिया। उस रात के दौरान इब्रियों के पास रोशनी थी, लेकिन मिस्र के लोग घने अंधेरे में थे। मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर उठाया और स्वर्ग से हवा आई और समुद्र पर बहने लगी और समुद्र दो भागों में बट गया। उसकी वजह से समुद्र के बीच में सूखा रास्ता तैयार हो गया। यह सबसे बड़ा चमत्कार था। इज़राइल के बच्चे सूखे रास्ते पर चलकर समुद्र के पार चले गए। भविष्य में वे परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे जिसने समुद्र में रास्ता बनाया था। सभी लोग जानेंगे कि केवल एक ही परमेश्वर है और उसका नाम यहोवा है। ये मिस्र की सभी चीजों से ज्यादा अद्भुत है। वाह, हमारे परमेश्वर सब परमेश्वर से अच्छे हैं। हम समुद्र के बीच में हैं। योशिया, क्या तुम पागल हो? वहाँ से दूर हो जाओ। तुम्हें पता है कि तुम तैर नहीं सकते। मैं सिर्फ सुंदर मछलियों को छूना चाहता हूँ। जब इब्रियों समुद्र को पार करने के काफी पास थे, तब परमेश्वर ने आग की दीवार को हटा दिया जो मिस्रियों को रोक रही थी। उन्होंने समुद्र के दोनों भागों को नहीं देखा था और वे इब्रियों के पीछे ही दौड़ रहे थे। आगे बढ़ो और इब्रियों को मार डालो। आज तुमने यहोवा की शक्ति को देखा होगा। देखो, जल वापस जा रहा है। वे सब डूब जाएंगे। मिस्र का हर एक सैनिक समुद्र में डूब गया। उनकी लकड़ियों और पत्थरों का परमेश्वर उन्हें बचा ना सका। सारे शरीर को देखो, समुद्र मृत मिस्र के सैनिकों से भरा हुआ है। निश्चित यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। ऐसा काम करने वाला और कोई नहीं है। हम इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। समुद्र और मृत मिस्र की सेना को पीछा छोड़ते हुए इब्री बच्चों ने विशाल जंगल में मूसा और बादल का पीछा किया। उन्होंने वहां खाना पीना जारी रखा जो उन्होंने मिस्र से लाया था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जो बादल उन्हें रास्ता दिखा रहा था वो पानी के कुएं के पास आकर रुक गया। इब्रियों ने वहां तब तक डेरा जमाया जब तक उनका भोजन समाप्त नहीं हो जाता। ज्यादा मिलने की जगह नहीं थी। वह निराशजनक लग रहा था। हम मिस्र में रह सकते थे और इससे अच्छा जीवन जी सकते थे। दास के रूप में हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त था। यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या तुम हमें भूख से मरने के लिए यहाँ लाए हो? मेरी बात सुनो। आप मेरे खिलाफ नहीं बल्कि उस परमेश्वर के खिलाफ शिकायत कर रहे हो जिसकी हम अनुसरण करते हैं।
यहोवा कहता है कि वो स्वर्ग से रोटी बरसाएगा। हर सुबह आप इस जमीन को उससे ढकते हुए पाओगे। आपको बस उसे उठाना है और उससे खाना है। मूसा ने क्या कहा? हमें भोजन कैसे मिलेगा? बच्चे भूखे मर रहे हैं। वह बोला है कि यहोवा हर सुबह स्वर्ग से रोटी नीचे बरसाएगा। सूर्य निकलने का समय हो गया है। क्या आपको विश्वास है कि जमीन पर रोटी होगी जैसे मूसा ने कहा था? अगर रोटी नहीं मिली तो हम भूखे रह जाएंगे। क्या तुमने कभी आकाश से रोटी गिरते हुए सुना है? नहीं, लेकिन मैंने कभी समुद्र के बीच में रास्ता है ये भी नहीं सुना। मूसा का परमेश्वर ब्रह्मांड का निर्माता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आकाश से रोटी गिराना उसके लिए बहुत कठिन है। आओ, यही समय है, देखते हैं। स्वर्ग से रोटी जैसे वो बोले थे। हम क्यों हमेशा संदेह करते हैं? देखो, ये सभी जगह है। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। इसका स्वाद शहद जैसा है। सच, यहोवा ही परमेश्वर है और मूसा उसका भविष्यवक्ता है। जब तक वे जंगल में थे, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गदूतों के स्वर्गीय भोजन से खिलाया। जब तक मेघ उनके डेरे के ऊपर खड़े रहे, तब तक इब्रियों ने पानी के झरनों के पास रहकर स्वर्गीय रोटी खाई। लेकिन जब बादल हिलने लगी तो उन्होंने अपना सामान और तंबू बांध लिया और अनजान जंगल में चले गए। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उनका पानी खत्म हो गया। उसने हमें रोटी दी, लेकिन अब वह हमें प्यास से मार देगा। अगर हमें जल्दी पानी नहीं मिला तो मेरी छोटी लड़की मर जाएगी। हमें मिस्र में रहना चाहिए था। 1-2 दिन में हमारे सभी जानवर मर जाएंगे और उसके बाद बच्चे मरने शुरू हो जाएंगे। हमें तुम्हें पत्थर से सिर को मारना चाहिए। क्या परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं? मैं जाऊंगा और यहोवा से बात करूंगा। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि क्या करना है। आओ और यहोवा की शक्ति को देखो। तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो, तुम लोग शिकायत करते हो। उसने तुम्हें रोटी दी और अब वो तुम्हें इस बंजर भूमि के चट्टान से पानी देगा। पानी नदी जैसा बहने लगा। फिर से बादल हट गए और इब्रियों ने अपना सामान बांध दिया और जंगल में सीने पर्वत तक पीछा किया। वहां मूसा ने प्रार्थना की और फिर परमेश्वर ने उससे बोले, उन सभी को याद दिला दो जो मैंने मिस्रियों से किया है। मैंने उन्हें कैसे मुक्त कर दिया, उन्हें खिलाया और उन्हें एक चट्टान से पानी दिया। उन्हें बताएं कि अगर वे मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वे पृथ्वी के सभी देशों के ऊपर मेरे विशेष लोग होंगे। यदि वे मानते हैं तो ये याजकों पर राज्य करेंगे। मूसा, जब मैं तुम्हारे साथ बोलूंगा तो मैं एक घने बादल में आऊंगा ताकि लोग मुझे देख और सुन सके और जान सके कि यह मैं हूं। मूसा पहाड़ से नीचे आया और उसने सभी लोगों को बताया जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था। हम आज्ञा मानेंगे, हम वह सब कुछ करेंगे जो परमेश्वर बोले हैं। फिर जाओ, अपना कपड़ा और शरीर धो लो। परमेश्वर की आराधना के लिए स्वयं को तैयार करो। अगले 3 दिन परमेश्वर तुम्हारी मुलाकात लेगा। जैसे कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, तीसरे दिन सभी लोग पर्वत के सामने एकत्रित होकर परमेश्वर के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अजीब बादल पहाड़ पर छा गया और फिर मूसा, पहाड़ पर आओ। मूसा, मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। जब तुम नीचे जाओगे इस पहाड़ के चारों ओर बाड़ बांध देना। यदि दूसरा कोई भी इस पहाड़ को छूता है तो वे मर जाएगा।
मैं तुम्हें 10 आज्ञाएं दूंगा जो तुम्हें लोगों को बतानी होगी। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने माता पिता का आदर करना। तू खून न करना। तू व्यभिचार न करना। तू चोरी मत करना। किसी के विरोध झूठी साक्षी न देना। तू किसी के घर का लालच न करना। जब मूसा पहाड़ से नीचे गया तो उसने इज़राइल के 70 नेताओं को इकट्ठा किया और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बताया। हम उन्हें करेंगे। वे अच्छे आज्ञा हैं। तुम 70 आदमी मेरे साथ वापस पहाड़ पर चलो। परमेश्वर तुम्हें वहां मिलेंगे जैसे मुझे मिले थे। तुम स्वयं उन्हें वहां देख सकोगे, लेकिन पहले मैं 10 आज्ञा को किताब में लिख लूं जो आदेश परमेश्वर ने मुझे बताए हैं। मूसा ने सभी बातों को बड़े सावधानी से ठीक वैसा ही लिखा जैसे परमेश्वर ने बोला था। परमेश्वर की आत्मा ने उसको कोई भी गलती न करने में मदद किया। जब मूसा ने शब्दों को लिखना समाप्त किया तब उसने लोगों को साथ इकट्ठा किया और परमेश्वर के शब्दों को पढ़कर उन्हें सुनाया। परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा वो सब अच्छा है और हम उसका पालन करेंगे। इसलिए इज़राइल देश ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी। वह उन्हें आशीर्वाद देगा, उन्हें जीवन देगा और उन्हें उनके शत्रु से मुक्ति दिलाएगा, और वे उसके सभी आदेशों का पालन करेंगे जो धार्मिकता में चलते हैं। परमेश्वर ने मूसा को रक्त बलिदान का आदेश दिया और रक्त को लोगों के ऊपर छिड़क दिया। सभी पापी थे, मृत्यु के पात्र थे, यहाँ तक मूसा और हारून भी। लेकिन परमेश्वर दयालु था। उसने बचने का रास्ता दिखाया। निर्देश मेमने को मारकर और लहू को सारी जाति पर छिड़क कर परमेश्वर ने उनके पापों को ढक दिया और उन्हें उनके आचरण के लिए नहीं मारा। मेमना जो मृत्यु दंड के पात्र नहीं था, बहुत सारे पापियों के स्थान पर मर गया जो मृत्यु दंड के पात्र थे। अब जब तुम्हारे पाप ढक दिए गए हैं, तुम 70 मेरे साथ पर्वत पर चलोगे और तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इस प्रकार इज़राइल के 70 पुरनिये लोग मूसा के साथ पहाड़ पर गए जहां परमेश्वर ने मूसा से बात की थी। अचानक उनके पहले परमेश्वर का सिंहासन दिखाई पड़ने लगा। परमेश्वर की महिमा हो। 70 बड़े लोगों ने मूसा को पहाड़ पर चढ़ते देखा और वह परमेश्वर की चमक में खो गया। कितना सुंदर और महिमा। मूसा के जैसा कोई आदमी नहीं है जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता है। मूसा, तुम्हें लोगों के साथ मिलकर मंदिर बनाना है जहां मेरी उपासना होगी। यह एक वेदी होगी जहां पर बलि चढ़ाई जाएगी और एक पवित्र स्थान जहां मैं आप सभी पीढ़ियों से साल में एक बार पुजारियों से मिल सकता हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मंदिर बनाना है। लेवी की जमात मेरे पुजारी होंगे और हारून और उसके बाद उसके पुत्र महायाजक होंगे। वे लोगों को धर्मी होना सिखाएंगे और जब लोग पाप करेंगे तो वे बलिदान करेंगे। एक सप्ताह पहले वो पहाड़ पर आग में गया था। निश्चित ही अब वो मर गया होगा। हाँ, यहाँ रेगिस्तान में हम हमेशा के लिए नहीं बैठ सकते। हमें परमेश्वर की जरूरत है जो हमें मार्गदर्शन करे, जैसे मूसा ने किया था। तब तक हम अपने परमेश्वर की सोने की मूर्ति बनाएं। मूसा मर गया है। आरून हमारे लिए सोने का परमेश्वर बनाएगा जो हमें मिस्र वापस ले जाएगा। हमें अपना सोना दो। अपने हाथों से मूर्खों ने एक बैल की मूर्ति बनाई और उसे परमेश्वर कहा। पाप करने से पहले शैतान की मूल छवि एक बैल की थी। हालांकि लोगों को यह पता नहीं था, लेकिन शैतान ने उन्हें उपासना करने के लिए प्रेरित किया था। हारून ने लोगों की इच्छाओं का पालन किया और सोने का परमेश्वर बनाने में उनकी मदद की।
यह तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। कल हम बलिदान की घोषणा करेंगे और यहोवा की उपासना करेंगे। हारून कितना मूर्ख था। वह जानता था कि मूर्ति परमेश्वर नहीं है, लेकिन वह लोगों से डरता था। परमेश्वर ने पहले ही उन्हें आदेश दी थी कि पूजा करने के लिए कोई भी मूर्ति न बनाना, लेकिन वे अपने कल्पनाओं का अनुसरण कर रहे थे। लोगों ने नृत्य किया और स्वयं को नंगा कर लिया। वे नशे में धुत होकर हंगामा करने लगे। परमेश्वर उन सभी को नष्ट करने के लिए तैयार था और आग में भेजने के लिए, जो उसने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया था। परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा, अब नीचे जाओ, लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। उन्होंने खुद को नंगा कर लिया है और वे एक मूर्ति के सामने नृत्य कर रहे हैं। मुझे उन सबको नष्ट कर देना चाहिए। उनके दिल कठोर हैं, वे धार्मिकता में नहीं चलते। मूसा गुस्से में था जब उसने देखा कि लोग परमेश्वर को भूल गए और खुद के लिए एक मूर्ति बना ली। तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। मूसा ने उस पत्थर को तोड़ दिया जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। क्या उसने नहीं कहा था कि यहोवा के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं? क्या कोई मूर्ति जिसे अपने हाथों से बनाते हैं वो तुम्हारा निर्माता हो सकता है? मूसा ने सोने के बछड़े को टुकड़े कर दिए और उसका चूरा बना दिया। यदि आप यहोवा की तरफ हो तो मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ। यदि आपको मिस्र की देवताओं की पूजा करनी है तो आप जहां हो वहीं रहो। हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के साथ चलेंगे। मैं उस परमेश्वर के साथ चलूंगा जो कि लाल सागर को 2 भागा था, भले उसकी कोई मूर्ति नहीं हो। पाप का दंड मृत्यु है। यहोवा कहता है उन्हें मरना चाहिए। अब अपनी तलवार ले लो और उन सभी को मार डालो जिन्होंने आराधना के लिए मूर्ति बनाई है। उस दिन 3000 मूर्ति पूजक और पूर्वज मारे गए थे। नहीं, दया करो। मूसा पहाड़ पर गया और फिर एक बार परमेश्वर ने पत्थर के 2 पट्टी पर 10 आज्ञाएं लिखी। जब मूसा वापस आया तो उसने लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं को दिखाया और वे सभी उनकी बातें मानने को तैयार हो गए। परमेश्वर ने कहा कि तुम कठोर हृदय वाले और विद्रोही लोग हो। जब तुमने पाप किया, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो तुम सभी को मार देगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की और अब वो तुम्हारे पाप को दूर करने जा रहा है। वास्तव में यहोवा दयालु और क्षमा करने वाला है। परमेश्वर ने मंदिर कैसे बनाना है उसके लिए दिशा दी है। अगर हम उस परमेश्वर के अनुसार बनाते हैं तो वो हमसे वहां मिलेंगे, क्योंकि हम सब पापी है। परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया है जिसके द्वारा हम सब उससे संपर्क कर सकते हैं। लेवियों हर दिन रक्त चढ़ाएंगे। साल में एक बार रक्त वाचा के संदूक पर रखा जाएगा। जब परमेश्वर ने संदूक पर रक्त देखा जैसे उसने मिस्र में किया था, तो वो हमारे पाप को दूर कर देगा और हम नहीं मरेंगे। यह क्षमा करने का परमेश्वर का रास्ता है। और इस प्रकार निवास स्थान पूर्ण हुआ और पुजारी प्रतिदिन बलिदान चढ़ाना शुरू कर दिए। जब परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा जो पशु के रक्त को चढ़ाते थे, तो परमेश्वर ने उनके पाप को दूर कर दिया। लेकिन लोग रेगिस्तान में रहते हुए खुश नहीं थे, इस कारण वे हर वक्त शिकायत करते रहते थे। एक दिन आया जब उनके शिकायत और अविश्वास के कारण परमेश्वर ने उन पर ईश्वरीय दंड के रूप में विपत्ति लाया। देखो सांप, वो भी इतने ज्यादा। परमेश्वर ने बहुत से जहरीले सांप बनाए जो डेरे में घुस गए और गर्म मांस खोजने लगे। परमेश्वर दयालु है, लेकिन वो कभी लगातार पाप करने नहीं देगा। जल्द ही पूरा डेरा जहरीले सांपों से भर गया। परमेश्वर हमारी मदद कीजिए। रात में भी उनके तंबुओं में सांप पाया गया। मेरी मदद करो, मुझे सांप ने काट लिया। नहीं नहीं जोएब, माँ।
माता पिता के पापों के लिए उनके बच्चों को भी सहन करना पड़ा। पूरा डेरा पीड़ा से चिल्ला रहा था और उनके दुख को सुना जा सकता था। पाप की मजदूरी बहुत भयानक है। पूरे डेरे में ऐसा ही है और हर एक मिनट और खराब हो रहा है। बहुत से लोग पहले ही मर चुके हैं। हमें मूसा को ढूंढना चाहिए। निश्चित रूप से यह परमेश्वर का काम है। वह उनके पापों के लिए लोगों पर क्रोधित है। हमें परमेश्वर से अवश्य बात करनी चाहिए। हम इस सजा के पात्र हैं, लेकिन उनसे पूछो हम पर दया दिखाए। कब लोग सीखेंगे कि परमेश्वर पाप को लेकर बहुत गंभीर है? उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानना होगा और सारी जाति को पवित्र होना होगा। हे परमेश्वर, कृपया अपने लोगों पर दया कीजिए, उनके पाप को क्षमा कीजिए। जाओ, पीतल का सांप बनाओ जो सांप लोगों को काट रहा है, ठीक वैसा ही, और उसे खंबे पर लटका दो ताकि सभी लोग देख सके। उन्हें बताओ वे उस पीतल के सांप को देखें और वह तुरंत ठीक हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया है। पीतल के सांप को देखो और ठीक हो जाओ। वो मरने जा रहा है। नहीं, परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया है। बस अपनी आंखें खोलो और देखो, देखो और जियो। ये चमत्कार है। अवश्य हमें दूसरों को बताना चाहिए। यह मेरे लिए काम कर गया, मैं दूसरों को भी बताऊंगा। देखो और जियो। तुम उसे झूठी उम्मीद से क्यों चिढ़ाते हो? दूसरों ने भी देखा और वे ठीक हो गए। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं मर रहा हूँ? क्यों मुझे ऐसे मूर्ख बातों से परेशान कर रहे हो? वो मर गए। मुझे क्षमा करना, उसने विश्वास नहीं किया। उसे बहुत गर्व था। एक बार फिर से लोगों ने परमेश्वर की शक्ति को देखा। सांप डेरे से दूर चले गए और जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन लोगों ने अपने तरीके से चलना जारी रखा। अक्सर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में वे असफल रहे। इज़राइल के बच्चों ने बादल का पीछा किया। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया और उन्हें पीने के लिए पानी भी दिया। वह उन्हें वादा किए हुए भूमि में ले जाता, लेकिन वे आज्ञा का पालन नहीं करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। मूसा, तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम ही परमेश्वर के करीब हो। तुम्हारे जैसे हम भी पवित्र हैं। वास्तव में सभी लोग पवित्र हैं। हमारे बीच कोई पापी नहीं बचा है और परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। तुम्हें और हारून को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या करना है, और अपने आप को हमारा न्यायाधीश बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारे जैसे न्याय करने में सक्षम हैं। हाँ, मैं इस रेगिस्तान में चारों तरफ भटकते भटकते थक गया हूँ और परमेश्वर का हमें मारना, इस सब से मैं थक गया हूँ। हाँ, ये मूसा की गलती है। उसकी अपेक्षा बहुत ऊंची है। मूसा मंदिर में गया और परमेश्वर से पूछा कि क्या करना है। परमेश्वर ने कहा है, तुम लेवी के पुत्र, तुम अपने आप पर बहुत जिम्मेदारी लेते हो। तुम लोग पुजारी बन जाते हो जब परमेश्वर ने उन्हें होने के लिए नियुक्त नहीं किया था। कल परमेश्वर हम सभी के बीच में निर्णय करेंगे और हम जान जाएंगे कि परमेश्वर का पुजारी कौन है, कौन पवित्र है और कौन नहीं। कल सुबह मंदिर में आना और अपने साथ जलती हुई धूप धार लाना। अगले दिन पास आओ, तुम लोग में कौन अपनी पवित्रता का दावा करता है, जो पुजारी होगा और लोगों पर शासन करेगा। परमेश्वर आज हमें यहाँ मिलेंगे और वही निर्णय करेंगे। हम उसकी ताकत और उसकी महिमा देखेंगे। तुम अपने आप को इन दुष्ट लोगों से अलग कर लो, मैं उन्हें मारने को तैयार हूं। उनके तंबू से दूर जाओ, उनके पास मत आओ, नहीं तो तुम भी उनके साथ मारे जाओगे। यह एक परीक्षा है। अगर ये लोग एक सामान्य मौत मर जाते हैं तो आप जान सकते हैं कि मैं एक गलत भविष्यवक्ता हूँ
और परमेश्वर मेरे माध्यम से नहीं बोलता है। लेकिन अगर आज आप एक नई चीज देखते हो, अगर पृथ्वी खुल जाती है और उन्हें निगल जाती है और वह सब नरक में गिर जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है और मैं उनका भविष्यवक्ता हूँ। वे सभी मनुष्य जो पुजारी होने का प्रयत्न कर रहे थे, पृथ्वी जीवित ही उन्हें नरक की अग्नि में निगल गए, जो शैतान और उसके दूतों के लिए बना था। उनके पित्तल के धूपदानों को उठा लो और उन्हें वेदी पर ढकने के लिए बना लो। जब आप पित्तल से ढके हुए वेदी को देखोगे तो आपको यह दिन याद आएगा कि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाओं का अनदेखा किया और खुद को पुजारी बनाने की मांग की। वह ऐसा दिन था जिसे इज़राइल के बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। परमेश्वर यह स्पष्ट कर दिया था कि मूसा उसका भविष्यवक्ता था और केवल वे जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया था वे पुजारी हो सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हमेशा मंदिर पर छाई रही और लोग वापस मूसा के सहायता करने को तत्पर हो गए और 40 वर्ष तक जंगल से दूर रहे। परमेश्वर की महिमा हमारे साथ है, वह हमें स्वर्ग से रोटी देता है। परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटी बरसाना जारी रखा और उसने उन्हें चट्टान से पानी दिया। आग के खंभे ने उन्हें रात और बादल के दिन में ढक दिया। वे बस गए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन सीख गए। पुजारी निवास स्थान पर उपस्थित रहते थे और रोजाना बलि चढ़ाते थे, जैसे मूसा ने उन्हें आदेश दिया था। रेगिस्तान में 40 वर्ष बाद सभी लोग वचन भूमि में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया। वहां परमेश्वर के साथ एक अंतिम बातचीत के बाद वह लेट गया और चुपचाप मर गया। तुरंत ही उसकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर गई। वहां वह समय के समाप्ति के साथ स्थायी रहा, जब वह फिर से अपने लोगों के साथ उस भूमि पर होगा जो परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था। लगभग 500 साल बीत चुके थे जब यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने लोगों को छोड़ने और उस भूमि पर चलने के लिए कहा जो परमेश्वर उसे देगा। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को अपने बेटे इसहाक से एक महान राष्ट्र बनाने का वादा पूरा किया। याकूब के 12 बेटे, जिनका नाम इज़राइल में बदल दिया गया था, वे 12 जनजातियों और लोगों की संख्या अधिक बढ़ गई। वे दास प्रथा से मुक्त कराए गए। मूसा के साथ रेगिस्तान में इधर उधर घूमते परमेश्वर के नियम को प्राप्त किया और अंत में वे वचन भूमि में प्रवेश किए। रेगिस्तान की यात्रा के दौरान एक छोटा लड़का हमेशा मूसा के साथ रहता था और वह देख और सुन रहा था कि इजरायलियों की नेतृत्व कैसे किया जाए। वह लड़का यहोशू शक्तिशाली योद्धा बन गया। मूसा परमेश्वर के पास जाने के बाद यहोशू को परमेश्वर द्वारा चुना गया था ताकि वो लोगों को परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा की भूमि पर जाने के लिए नेतृत्व कर सके। लोगों ने भविष्यवाणी को याद किया था कि वे एक अनोखे भूमि में अजनबी होंगे और 400 साल बाद उन्हें अपने पिता की भूमि पर वापस लाया जाएगा। परमेश्वर ने अपनी बात रखी थी। जिस दिन उन्होंने यर्दन को पार किया, स्वर्ग से मन्ना गिरना बंद हो गया और उन्होंने जमीन से ताजा खाना खाया। ओह पति, ये कितना अद्भुत भूमि है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हाँ, यह हमारे बच्चों को बढ़ाने के लिए और उन्हें पवित्रता और शांति से जीने की शिक्षा देने के लिए एक अच्छी जगह है।